आज का हमारा जो विषय है वो है परमेश्वर और हमारा धन। धन की सबको आवश्यकता होती है, देखिए। और धन एक ऐसा विषय है जहां पर हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। ना स्कूल के अंदर, आप सब लोग स्कूलों में गए हैं, बच्चे लोग कॉलेजेस में जाते हैं, कहीं भी धन को लेकर शिक्षा नहीं दी जाती। और धन को लेकर हमें घर में भी बातें नहीं सिखाई जाती। तो धन क्या है? परंतु धन एक प्रमुख आवश्यकता है, एक जरूरत है, रोजमर्रा की जरूरत है। और धन से हम छिप नहीं सकते। हम सबको धन चाहिए होता है, हमारी जरूरतें हैं। जब तक हम जमीन पर जिंदा हैं, हमारी रोजमर्रा की जो भी जरूरतें हैं वो धन से ही शुरू होती हैं। इसलिए हम ये सीखेंगे कि प्रभु का वचन धन के विषय में क्या बोलता है, ताकि हम उन बातों को जानें। निकालिए 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय 11 पद। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी किया करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। बस यहां पर देखिए वचन में क्या लिखा है। इसलिए अब यह काम पूरा करो, जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसे ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार भी करो। आप लोग सभी लोग चाहते हैं, कई लोगों के मनों में ये इच्छा होती है कि हम परमेश्वर की सेवकाई दें, हम सेवा करें प्रभु की। पर सेवा हम कैसे दें, कैसे करें? मन तो तैयार है सेवा करने को। कई बार क्वायर के बच्चों को देखते हुए लोग ये विचार करते हैं, हम ऐसा गाएं जैसे ये लोग गाते हैं, हमें भी बजाना आता हो, हमें भी गाना आता हो। आप मुझे वचन को प्रचार करते हुए देखते होंगे, आपको लगता होगा जैसे भैया वचन प्रचार करते हैं, मुझे भी इतना ज्ञान हो जाए, मैं भी वचन का प्रचार किया करूं, मैं भी लोगों को सिखाया करूं प्रभु की बातें। या भविष्यवाणी करते वक्त आप किसी को देखते हैं, आपके मन में होता होगा मैं भी भविष्यवाणी करूं, मैं भी प्रचार करूं। देखिए, भविष्यवाणी एक स्वर्गीय वरदान है। सुनिए प्रभु क्या बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। भविष्यवाणी एक स्वर्गीय वरदान है। हर कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, उसमें एक समय लगता है। आप प्रार्थना करें, प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु आपको ये वरदान दे सकते हैं, आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। गाना सबकी बात नहीं है। गाने के लिए आपको संगीत का ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको गले में आपके वो चीज़ प्रभु ने दिया हो गाने के लिए, बजाने के लिए भी आपको टैलेंट प्रभु की ओर से मिला हो। तो ये सारी बातें प्रभु की ओर से आपको निर्भर होती हैं। प्रभु की मर्जी होगी तो आपको भविष्यवाणी का वरदान देगा, प्रभु की इच्छा होगी तो आपको गाने के लिए गला देगा, प्रभु की इच्छा होगी तो आपको बजाने का टैलेंट देगा प्रभु। ये बातें सारी प्रभु के ऊपर निर्भर हैं। वचन जब आप प्रचार करोगे ये भी प्रभु के ऊपर है। हाँ, आप अपनी तरफ से वचन को तैयार करके तो ला सकते हो। सुनो, वचन को तैयार करके ला सकते हो प्रचार के लिए, पर उस वचन में प्रभु का प्रकाश है या नहीं, ये प्रभु की ओर से होता है। तो सारी बातें, जितनी भी सेवाएं हैं ना, ये प्रभु के ऊपर निर्भर होती हैं। तो वचन में पौलुस बहुत सुंदर बात लिखता है कि 11वें पद में, इसलिए अब ये करो, ये सेवा करो कि जैसा तुम इच्छा करने में तैयार थे। तुम इच्छा क्या करना चाहते थे? वचन प्रचार। तुम इच्छा क्या करना चाहते थे? प्रभु की आराधना। तुम इच्छा क्या करना चाहते थे? भविष्यवाणियां। तुम इच्छा क्या करना चाहते थे? प्रभु की और किसी प्रकार से सेवाएं। पर वो सारी सेवाएं तो परमेश्वर पर आकर ही रुक जाती हैं, क्योंकि वो प्रभु पर निर्भर है। परंतु तुम्हें सेवा तो करना है। तो अब हम सेवा कैसे करें? हमें सेवा तो करना है या नहीं? पर सेवा कैसे करें? तो सेवा करें कैसे? वैसे ही भाई, जैसा तुम भविष्यवाणी करना चाहते हो, जैसे तुम प्रचार करना चाहते हो, जैसे तुम आराधना करना चाहते हो, जैसे तुम और काम करना चाहते हो, पौलुस कहता है वैसे ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार भी करो। तो आपके पास सेवा करने के लिए अब क्या बचा?
आपका धन, आपका पैसा, आप अपने उस धन के द्वारा प्रभु की सेवा को कर सकते हो। हालेलुया। आप पैसा कमाते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, आपको पैसा अर्जित होता है। बहनें लोगों के पास पैसा रहता है, उनके पति घर के खर्चे के लिए जो देती हैं उसमें से वो बचा लेती हैं, या पति से ले सकती हैं पैसा। तो दोनों के पास पैसा है, तो हम पैसे के द्वारा प्रभु की सेवा को कर सकते हैं। हर कोई आदमी पैसे के द्वारा क्या कर सकता है? प्रभु की सेवा कर सकता है। अब ये तो प्रभु ने आपको दे दिया है आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अब ये वरदान तो है नहीं पैसा, कि भाई पैसा आपके पास है, ये वरदान तो है नहीं, और पैसा आपके पास है, ये टैलेंट भी नहीं है। परंतु ये पैसा क्या? आपकी अपनी पूंजी है, और पैसा के द्वारा आप अब क्या कर सकते हो? प्रभु की सेवा। सुनो ध्यान से, पैसा आपको ये बता देता है, आपके बारे में पैसा ये बता देता है कि आप प्रभु में कितना उसे प्यार करते हो। ये बात सीखो। पैसे के द्वारा बड़ी विशेषताएं हैं। भेंट जब आप प्रभु को देते हैं, ये साफ साफ पैसा वो चीख कर बताता है कि आप उस धन में कितने ईमानदार हैं प्रभु के लिए। कई लोग दशमांश देते हैं। कई बारी मेरी प्रचारकों से बात होती है, वो बताते हैं भैया वो फलाना परिवार दशमांश ईमानदारी से नहीं देते। मैं उनसे पूछता हूं क्यों नहीं देते वो दशमांश ईमानदारी से? वो बताते हैं हमें मालूम है उनके पास इतना धन आता है, उनकी इतनी इनकम है, परंतु दशमांश के रूप में कितना निकाल रहे हैं? 1100 रुपए, 1200 रुपए, पर कमा कितना रहे हैं? 50,000 रुपए। देते वक्त प्रचारकों को बोलते हैं ये दशमांश है, पर वो ईमानदार नहीं है। दशमांश में, भेंटों में ईमानदार नहीं है। तो जो पैसा है वो आपकी ईमानदारी को दिखाता है। पैसा है वो ये दिखाता है कि आप अपने प्रभु से कितना प्यार करते हैं। पिछली बार की भेंट में किसी ने 200 का नोट डाला। सुन के अच्छा लगेगा 200 का नोट, पर वो 200 का नोट जो है कहीं नहीं चलेगा। दोनों तरफ से बुरी तरह बेचारा बिगड़ा हुआ, फटा हुआ, गला हुआ। पेट्रोल पंप वाले भी अब नहीं लेते, गल चुका, फट चुका। अब आदमी ने सोचा कोई दुकानदार तो ले नहीं रहा, इसके द्वारा मैं आटा, चीनी, तेल तो कुछ खरीद नहीं पा रहा, चलो मैं चर्च जाऊंगा वहीं डाल दूंगा। तो जिस भाई या जिस बहन ने भी ऐसा व्यवहार किया है, या जो ऐसा पैसा देता है, वो ये जान ले कि उसके दिए जाने के द्वारा ये पता चल रहा है परमेश्वर को। किसको? भैया को नहीं, परमेश्वर को पता चल रहा है कि ये सामने वाला आदमी मुझे कितना प्यार करता है। अब भेंट में आपने गलावा नोट डाला या नहीं डाला, या कैसा नोट डालते हैं, इसके द्वारा मैं अमीर या गरीब नहीं बनने वाला। देखिए, मुझे प्रभु ने चुना है और प्रभु मेरी जरूरतों को पूरा करना जानते हैं। मैं अगर कभी जंगल में भी चला जाऊंगा ना, तो परमेश्वर वहां भी मेरे लिए कपड़ा और खाने का इंतजाम कर देगा। मुझे अच्छे से मालूम है, मुझे अपने प्रभु का स्वभाव मालूम है। जब पहली बार कोविड हुआ था और पहली बार जब बहुत बड़ा लॉकडाउन लगा था, तो 8 महीने तक हमारा चर्च नहीं लगा था, लॉकडाउन था। और आपको पता उस समय कैसा कठोर लॉकडाउन था कि पुलिस वाले बैरागेटिंग करके गलियों में रहते थे, पीसीआर चक्कर मारती थी, बाइकों पे पुलिस वाले आते थे। कोई आदमी पैदल चलता था तो उसे डंडे पड़ते थे, आपको पता है, खबरें आती थी। कोई आदमी बाहर नहीं आ सकता था। तो भेंट कोई नहीं देने आता था, दे नहीं सकता था, क्योंकि कोई आ ही नहीं पा रहा, तो भेंट कैसे डालेगा, देगा कैसे? तो भी परमेश्वर ने हमें 8 महीने तक हमारी जरूरतों को पूरा किया। और ना केवल मेरी, बल्कि मेरे से जुड़े तमाम जितने भी प्रचारक थे ना, उन सबकी जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया है। और जब दिहाड़ी मजदूर जा रहे थे ना यहां से, तब मेरे लड़के लड़कियां यहां पर बैठकर, मेरी पत्नी आती थी और यहां पर बैठ के खाना बनाते थे 800-1000 लोगों का। और मेरे बच्चे, मेरे चर्च के लड़के लड़कियां खाना बांटने के लिए सड़कों पे जाते थे, मजदूरों को खाना बांट के आते थे। 800-1000 लोगों तक खाना खिलाया हमारे चर्च के बच्चों ने। प्रभु तो कोई कमी घटी नहीं होने देता, चाहे लोग आए या ना आए। ये प्रभु की सेवा है, ये प्रभु ने चुना हुआ है। परंतु प्रभु को जब आप भेंट देते हैं ना, तो आपकी उस भेंट दिए जाने से परमेश्वर को ये पता चल जाता है कि आप उसमें कितना ईमानदार हैं, आप उससे कितना देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने अपने जीवन से सीखा और वचन में भी लिखा है, भेंट
बंद मार्ग को खोल देती है। हालेलुया। भेंट क्या कर देती है? बंद मार्ग को। कौन से बंद मार्ग? आपके ऊपर, आपको पता नहीं किस प्रकार का जादू टोना है, आपको यह नहीं पता आपके ऊपर किस प्रकार का श्राप आपके ऊपर आया हुआ है, जो आपकी कमाई को टिकने नहीं देता। आप कमा तो रहे हैं पैसा, पर आप पैसा बना नहीं पा रहे, कमा नहीं पा रहे। आपके ऊपर किसने जादू टोना कराया, आपको यह नहीं पता। आपके पैसे पे बंधन आया हुआ है, आपको यह नहीं पता। बंद मार्ग। आपको कई बार लगता होगा हम नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा बहुत आ रहा है, परंतु बच नहीं पा रहा, जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, हर महीने कर्जा लेना पड़ रहा है। आपको ये नहीं पता चलता। भाइयों की हर महीने बार बार नौकरी छूटती रहती है, रोज नई नई काम खोलते हैं, रोज नई नई नौकरियां करते हैं, किसी भी काम के अंदर स्थिरता नहीं है। बहनों के किसी काम में स्थिरता नहीं है। अभी तक इतनी ज्यादा उम्र हो गई है तो भी अभी तक ये नहीं पता कि हम कौन सी लाइन चुने, हम कौन सा काम करें, ये नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि आपके लिए बंद मार्ग है। आप चलते हो आगे सफलता के लिए, पर एक अज्ञात दीवार आ जाती है आपके आगे, जो एक कांच की तरह तो है, पारदर्शिता तो दिख रहा है, परंतु एक चीज है जो आपको रोक लेती है। आपको ठोकर लगती है, आप गिर जाते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते। आपको लगता है मैं मेहनत कर रहा हूं, सब कर रहा हूं, पर आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बंद मार्ग है वहां पर। और वचन में क्या लिखा है? भेंट बंद मार्ग खोल देती है। हालेलुया। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जब आप उदारता के साथ प्रभु को, उदारता के साथ भेंट देने लगेंगे ना, आपका प्रभु के साथ जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा उन दिनों। आत्मिक जीवन करके देखो, बिना उपवास के आपका आत्मिक जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा प्रभु के साथ। आपका प्रार्थना करने का मन करने लग जाएगा, वचन पढ़ने का मन आपका करने लग जाएगा, वचन को सुनने का मन करने लगेगा, चर्च में लगातार आने का मन करने लगेगा। आपके लिए सारी चीजें अच्छी अच्छी होने लग जाएंगी, खुलने लग जाएंगी। अज्ञात बादल, धुंधलापन, धुंध, अंधेरा आपके आगे से हट जाएगा, छट जाएगा। बंद मार्ग खुल जाएंगे आपके लिए। हालेलुया। प्रभु के साथ आपका व्यक्तिगत जीवन बड़ा अच्छा हो जाएगा उन दिनों। आप करके देखिए प्रैक्टिकल। जब आप ऐसा करेंगे तभी पौलुस इस बात के लिए जोर देते हैं। वो कहते हैं तुम सेवा तो करना चाहते हो, परंतु सेवा करोगे कैसे? अपने धन के द्वारा, जो आपको पूंजी मिली है। और 12वां पद, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। क्या लिखा है? दान उसके अनुसार ग्रहण भी, जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। तो दान आपका कैसे ग्रहण होगा बताओ? क्या कंडीशन है प्रभु की? मन की तैयारी क्या है? भाई देखो, जब आप प्रभु के लिए आते हैं ना, प्रभु के भवन में, तो अभी मेरे वचन के बाद बहन, आज से ही सीखना ही बातें, तो बहनें भेंट लेंगी आपसे, तो अनाउंस होगा, अब भेंट होगी, भेंट के साथ गीत होगा। आप बोलोगे ओह ये एक औपचारिकता, एक फॉर्मेलिटी है यहाँ पर कि हम आए हैं, आराधना होती है, वचन हुआ है, अब दान देना। अरे बेटी आ रही है, देखते हैं बटुए में क्या है, जेब में क्या है, निकालते हैं। आप निकालने लगे, क्या निकालूं मैं, क्या निकालूं? और अचानक निकाला, ओह 500 का नोट आ गया, तो ज्यादा आ रहा है। फिर नोट का हाथों से, उंगलियों से चला के देखेंगे छोटा वाला नोट कौन सा आ रहा है। हाँ ये आ गया 10 का नोट। और फिर निकाला, अरे ये तो 100 का नोट आ गया यार, फिर जा अंदर। और जब तक आप जेब में से डाल के नहीं निकाल लेते और छोटा नोट नहीं निकल आता, आपको तसल्ली नहीं होती। हालेलुया। और छोटा नोट डाला और डाल के आपको संतुष्टि, डाल दिया जी मैंने 10 का नोट, गला हुआ था, यही था। और कई लोग बड़े चालाक, घर से ही वो जो भाई या बहन लाया होगा ना, गला हुआ नोट डाल के वो पहले से ही ऊपर वाली जेब में रखा होगा 200 का नोट, यही डालना है मैंने, यही चल नहीं रहा। तो मन की तैयारी वो थी कि नोट चल नहीं रहा था, तो नोट प्रभु के भवन में डाला जाए। परंतु नहीं, आप भैया से मिलने नहीं आ रहे, आप प्रभु से मिलने आ रहे हैं। आप प्रार्थना करें, जब आप चर्च आएंगे आप प्रार्थना करें, प्रभु
मैं जा रहा हूं और आपने मुझसे बात करना है। वचन के द्वारा आप मुझसे व्यक्तिगत मिलिएगा। और साथ ही साथ प्रभु मुझे बताएं कि मुझे कितना आपको देना है। प्रभु पिछली बार भैया बोल रहे थे कि भेंट डालने से बंद मार्ग खुल जाते हैं। बोलना आप लोग प्रार्थना में ये बात आज से बोलना, प्रभु बंद मार्ग खुल जाते हैं। भैया बता रहे थे, आपका वचन बता रहे थे। भैया अपनी बात नहीं बोल रहे थे, आपके वचन से बात सिखा रहे थे, बोल रहे थे। प्रभु आपका वचन कहता है भेंट बंद मार्ग खोल देती है। प्रभु मेरे जीवन पर श्राप है, बंधुआइयां हैं, मैं तरक्की नहीं पा रहा, मैं कमा नहीं पा रहा। प्रभु कर्जा बहुत हो गया है, मैं चाहता हूं हर प्रकार का बंद मार्ग मेरे जीवन से खुल जाए और मुझे ये बता दो कि मैंने कितना देना है आपको इस संडे। हालेलुया। और जब आप लगातार प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, तब पवित्र आत्मा आपके मन में ये डाल देगा। चाहे आपको स्वप्न आए, आपके विचारों में आए, आपका मन हो जाए, बोझिल हो जाए, मुझे प्रभु के लिए इतना देना है। और जितना आपको बोझ आए ना मन में, वो आप दे देना। हालेलुया। 50 बोले प्रभु 50 रुपए डालना, 100 रुपए बोले 100 रुपए, 1000 रुपए बोले 1000 रुपए। और प्रभु कहता है ना पूरी तनख्वाह डाल दे अब की बार, तो वो कर देना। हालेलुया। जैसा पवित्र आत्मा कहे, जैसा पवित्र आत्मा बोले, बस वैसा ही करना। और तब अब सुनो, अब प्रभु है ना, अगर बोलेंगे 10,000 डाल पहली तनख्वाह, पहली तनख्वाह प्रभु 10,000, हर बार तो मैं 10 का नोट डाला था, अब 10,000 नहीं प्रभु, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रभु 2 काम हमेशा एक साथ करते हैं। जब प्रभु सेवा देते हैं ना, तो उसका साधन भी जुटाते हैं, उपाय भी करते हैं। जब प्रभु आपको देगा ना 10,000 के लिए बोलेगा, तो आपका मन अपने आप बना देगा। आपको वो 10,000 रुपए ना 10 का नोट भी नहीं लग रहे होंगे, बड़ा कम लग रहा होगा। प्रभु ये तो बस 10 बोला, बहुत कम है प्रभु, और दे देता मैं तो। हालेलुया। प्रभु ऐसा मन बनाएगा। वचन में लिखा मन की तैयारी क्या होगी? जब प्रभु आपके सोपन में आके बोलेंगे, आपको बोझ देंगे ना, आपका मन अपने आप तैयार हो जाएगा इस चीज के लिए। हालेलुया। और बड़े आनंद के साथ आप आएंगे और अपनी भेंट को लेकर। और मालूम है जब यहां आएंगे तो आप किस पल का इंतजार करेंगे? भेंट का। भेंट कब होगी? अरे 2 गाने हो गए, आज तो आराधना बहुत हो रही है, आज तो गीत बहुत हो रहे हैं, मैंने तो भेंट डालनी है। क्योंकि आपका मन तैयार है, बोझ से भरा है भेंट डालने के लिए। और उसके बाद वचन हो रहा है, अब भैया वचन समाप्त करेंगे, अब जल्दी से वो बहनें आएंगी। और जब फिर अनाउंस होगा, अब वो समय आ गया है जब आपके लिए भेंट ली जाएगी, प्रभु के लिए भेंट ली जाएगी तब। और जैसे ही वो अनाउंस करेगा ना, आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी, आप खुश हो जाएंगे क्योंकि आप तैयारी के साथ आए हैं। हालेलुया। और जो लोग तैयारी के साथ नहीं आते हैं ना, तो जब बहनें भेंट लेकर आती है ना, ओ समय आ गया है भेंट का। अब तो एक औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है, अब आई गई है सामने तो कुछ ना कुछ तो डालना है। भाई सामने वाली बाजू वाली पड़ोसन बैठी है, पड़ोसी बैठा है, ये देखेंगे अरे बड़े कंजूस हैं, ये नहीं दे रहे, तो अपनी इज्जत को बचाने के लिए तो आपने देना ही है। हालेलुया। तो मजबूरी बन जाएगी, तो आप दे रहे हैं, परंतु नहीं, आपको कैसे देना है? आप पूरा चर्च मत दो, मत दो, मैं नहीं कह रहा मत दो, सारे डालो मत दो। अपने पड़ोसी को मत देखो, अपने साथ वाले बैठे आदमी को मत देखो। भाई देखो, मेरा तो सीधा सा एक नियम है, मेरा जीवन का कानून ही है, और मैं आपको सिखाता हूं पर आप चलोगे नहीं। मैं कभी भी समाज, रिश्तेदार, गली मोहल्ला, बिरादरी गिनता ही नहीं, देखता ही नहीं। मैं मनुष्य को खुश करता नहीं कभी भी। मैं पता क्या देखता हूं? प्रभु की इच्छा, जो प्रभु की इच्छा है, और मेरे परिवार के लिए जो बेहतर कदम है वही करता हूं। बस मैं ये नहीं सोचता रिश्तेदार क्या सोचेंगे, कलीसिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, मैं सोचता ही नहीं है कभी। मेरा नियम है ये, इसलिए मैं खुश रहता हूं। हालेलुया। और अगर आप रिश्तेदार, समाज, गली मोहल्ला सबको देखोगे, किसी को खुश नहीं कर पाओगे। आप प्रभु को देखो, बस प्रभु क्या कह रहे हैं, मुझे प्रभु को देखना है। मैं भले ही रिश्तेदारों का बुरा बन जाऊं, गली मोहल्ला, गली का
बुरा बन जाऊं, बिरादरी का बुरा बन जाऊं, पर अपने प्रभु का बुरा नहीं बनना मैंने। हालेलुया। प्रभु क्या कह रहे हैं मैंने वो करना है। और जब आप प्रभु के लिए भेंट देने के लिए यहां आएंगे ना, तो आपके चेहरे पे चमक आ जाएगी। ओ वो समय आ गया है जब मुझे भेंट देना है, बेटियां आ रही हैं प्रभु की और मुझे भेंट देना होगा। मैं आपको कहता हूं भेंट इसमें डाली भी नहीं जाएगी ना, प्रभु आपके घर पहुंच चुका होगा और आपके मन की तैयारी के साथ आपके लिए बंद मार्ग पहले से ही खुल गए होंगे। मैं गारंटी देता हूं। भेंट डालने के बाद प्रभु आपको हफ्तों इंतजार नहीं कराएगा, महीनों इंतजार नहीं कराएगा। यूं चुटकी बजाते ही देखो तो प्रभु, मेरे प्रभु का चमत्कार। निकालो बेटा मलाकी की किताब। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। हाँ, और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। हाँ देखो प्रभु कह रहे हैं तुम पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। लोग बोल रहे हैं प्रभु हम कहां आपको धोखा, अभी मैं बोलूं ना आपने प्रभु को लूट रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आप कहोगे हम कहां लूटते हैं, हम कहां धोखा देते हैं। कई लोग मेरे पास नीचे आकर बोलते हैं भैया मैं बड़ा भला आदमी हूं, मैंने आज तक कभी किसी का नुकसान नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है। प्रभु बोलता है तुम मुझे लूटते हो। और आगे क्या कहता है? दशमांश और उठाने की भेंटों में, दशमांश और उठाने की भेंटों पर तुम पर भारी शाप पड़ा है। हाँ क्योंकि क्या दशमांश और उठाने की भेंटों पर तुम पर क्या पड़ा है? भारी श्राप। तुम दशमांश, अब देखो सुनो, जितने लोग दशमांश नहीं दे रहे, भेंट नहीं दे रहे मुझे कहते अच्छा नहीं लगता, परंतु बाइबल बोलती है श्राप पड़ा उस पर। तभी तो मैंने बोला अज्ञात दीवार है, आपका काम नहीं चल रहा, कर्ज बने हुए हैं इसीलिए। और क्या कहता है प्रभु? कि तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है, वरन सारे लोग ऐसा करते हैं। हाँ, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, कि मेरे भवन में हाँ, भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा यह कहता है। बताओ, प्रभु यूं बोलता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, पहले दशमांश और दशमांश और भेंटे मेरे भंडार में लाओ। और प्रभु कहता है, अब घोषणा कर रहा है, अनाउंस कर रहा है, सेनाओं का यहोवा यूं बोलता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके तुम मुझे परखो। परखो क्या बोलता है प्रभु? परखो, यानी प्रभु परखने का मतलब अब मुझे चेक करो, मुझे दशमांश दो, मुझे भेंट दो, फिर मुझे चेक करो। अब की बार क्या करने को बोलता है वो? चेक करने को। और क्या बोलता है? कि मैं आकाश के झरों के तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हाँ, मैं आकाश के झरोकों को खोल दूंगा तुम्हारे लिए और आशीषों की अपरंपार वर्षा करूंगा। हालेलुया। कहता मुझे परखो, मैं दशमांश दो, मुझे भेंट दो और मुझे परखो, चेक करो कि मैं आशीषों की वर्षा तुम्हारे ऊपर करता हूं या नहीं। आगे क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। किसको घुड़केगा? नाश करने वाले को। और कौन नाश कर रहा है? शैतान, अंधकार। भाई देखो, परिवार के लोग, बिरादरी के लोग, पड़ोस के लोग, उन्होंने आपके ऊपर बहुत जादू टोना किया। भाई वो जादू टोना अंधकार की शक्तियों के द्वारा कराया गया ना। प्रभु क्या कहता है? मैं नाश करने वाले को घुड़क दूंगा। बिना तांत्रिक, बिना बाबा के पास आप गए, आपका बंधन टूट जाएगा, जादू टोना टूट जाएगा। चाहे 10,000 तांत्रिक भी आपके लिए खड़े हो जाए ना और जादू टोना करने लगे, आपका काम रुक जाए, बंधन रुक जाए। अरे आप प्रभु को सुरक्षा के लिए अपना दशमांश दे रहे हैं, भेंट दे रहे हैं। प्रभु कहता है मैं देखूंगा कौन है तेरे विरुद्ध, कौन है तेरी भूमि की उपज को नाश करेगा, कौन? मैं घुड़कूंगा। मैं उस अज्ञात दीवार को, जिस अज्ञात दीवार को आप भेद नहीं पा रहे हो, वो घुड़केगा। मेरे पापा
सुने ध्यान से। मेरे पापा जीवन भर कमा नहीं पाए ठीक से, बहुत नौकरियां बदली उन्होंने। हर नौकरी उनकी 10 दिन बाद बदल जाती, 15 दिन बाद बदल जाती। रिश्तेदार कहते हैं तुम्हारा बाप आलसी है, कमाना नहीं चाहता, बार बार नौकरियां छोड़ देता है। हमारे पापा हमारे आगे रोते, बेटा मैं कमाना चाहता हूं, मैं तुम लोगों के लिए करना चाहता हूं, पर मेरी नौकरी क्यों नहीं टिकती मुझे समझ नहीं आता। हम तब प्रभु में नहीं हुआ करते थे, हम जानते नहीं थे प्रभु को। हमें कोई जानकार बताता, लोग बताते, गली मोहल्ले के लोग, पापा के दोस्त लोग बताते, अरे फलाने भगत पे चल, फलाने ज्योतिष पे चल, फलाने तांत्रिक पे चल, कुछ उपाय होगा। हम जाते उनके पास, वो कहते अरे तुम्हारे ऊपर तो पता नहीं फलाना शनि प्रभाव है, फलाने मंगल की आंखें लाल हैं, सूरज की आंखें लाल हैं, तुम इस दशा में हो, ये हो रहा है तुम्हारे साथ, ये हो रहा है। हम हर बार किसी ना किसी भगत से नई कथा सुन के आ जाते, हम विश्वास करते ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इसलिए नहीं कमा पा रहे, इसलिए नहीं कमा पा रहे, इसलिए नहीं कमा पा रहे। हमें पूरा उम्र समझ ही नहीं आया किस लिए नहीं कमा पा रहे थे। हालेलुया। हमें नहीं मालूम था, बस हम प्रभु की आज्ञा को तोड़कर जा रहे थे। हम दशमांश नहीं दे रहे थे, प्रभु को भेंट नहीं दे रहे थे, इसलिए अज्ञात दीवार थी। एक अघोरी को आपको पता है, अघोरी तांत्रिक होते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं, शमशानों में रहते हैं। मेरे पापा के दोस्त बन गए, मेरे पापा उनके पास जाने लग गए। उस अघोरी ने मुझे अपना चेला बना लिया। उन्होंने कहा बेटा मैं तुझे सारी चीजें सिखाऊंगा, सारा तंत्र मंत्र। और मैं सीखने भी लग गया उनसे तंत्र मंत्र, उस अघोरी से तंत्र मंत्र में सीखने, बहुत सारी चीजें उनके द्वारा मैंने सीखी, जानी। और उन्होंने पापा के लिए बोला, काला जादू होता है उनका, बहुत तगड़ा जादू, तांत्रिकों के बाप होते हैं वो। उन्होंने पापा के लिए बोला तू या तो सारी उम्र अपने बच्चों को खिला पाएगा तो पहना नहीं सकता, और पहनाएगा तो खिला नहीं सकता, एक ही काम कर पाएगा तू अपनी औलाद के लिए। उस अघोरी ने बोला, और वो डेट टाइम जो बोलते थे वो उस टाइम पे वो चीज हो जाती थी, जिसके लिए जो बोला, जिस टाइम पे बोला, जिस डेट के लिए वो बोला। और उन्होंने ये बोला। परंतु जब हम प्रभु में आए, हमारा संबंध उनसे अलग हो गया, क्योंकि हम जब प्रभु में आए तो हमने तांत्रिकों से संबंध तोड़ दिए, हम अलग हो गए उन सबसे। और जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने लगे, भेंट देने लगे, दशमांश देने लगे, तो जो हमारे वो घोरी बाबा थे, जिन्हें मैंने अपना गुरु, अपना अंकल बनाया था, उनकी बात मेरे प्रभु ने झूठ ठहरा दी। हालेलुया। तो बच्चों को खिला नहीं पाएगा, पहना नहीं पाएगा, शनि की आंखें लाल है, सूरज की आंखें लाल है, इस ग्रह में हो तुम, सब बातों को मेरे परमेश्वर ने काटा मार दिया। मैं तेरे नाश करने वालों को घुड़कूंगा, मैं नाश करने वालों को घुड़क दूंगा। हर प्रकार की ज्योतिषी और तंत्र मंत्र पर मेरा परमेश्वर कांटा मार देता है। मैं नाश करने वाले को घुड़क दूंगा। ग्रहों की चाल बदलने वाला मैं ही हूं बेटा। यदि मैं तेरे पक्ष में हो जाऊं तो तेरा विरोधी कौन। हालेलुया। तभी तो वो कहता है ऐसा करके मुझे परखो, मुझे चेक करो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलता हूं या नहीं। हालेलुया। जब आप प्रभु के लिए उदारता के साथ, मन की तैयारी के साथ जब आप भेंट देने लग जाएंगे। आज का जितने लोग वचन मेरा सुन रहे हैं, सुन लो ध्यान से, और मेरे इस वचन को एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनना। और बाद में अब रिकॉर्डिंग हो रहा है, यूट्यूब पर भी आपको ये वचन मिलेगा, फिर उसको सुनना, फिर उसको सुनना, फिर उसको सुनना, और ऐसा ही करना अपने जीवन में जैसा मैं आपको बता रहा हूं। अब जो मैं कहने जा रहा हूं सुनो ध्यान से, मैं गारंटी से कह रहा हूं, गारंटी से, जैसा आप इस वचन को हूबहू करोगे, आप में से कोई भी आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा जो गरीब रह जाए, कोई नहीं सकता। और अगर कोई गरीब रह भी गया ना मेरे इस वचन को सुनकर, मैं आपसे सच सच कहता हूं, मैं उस दिन अपनी सेवा छोड़ दूंगा, मैं चर्च छोड़ दूंगा, चर्च चलाना बंद कर दूंगा, इस चर्च में ताला लगा दूंगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर का वचन असफल हो ही नहीं सकता। आप में से कोई गरीब नहीं रह पाएगा। प्रभु आपके जीवन से सारी गरीबी को दूर कर देगा, आपको बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा। आपकी बिरादरी में, रिश्तेदारी में, गली मोहल्ले में, समाज में सबसे अमीर बनाता चला जाएगा मेरा परमेश्वर। तभी तो मेरे प्रभु का वचन में लिखा है, तब पृथ्वी के लोग ये
जान लेंगे कि तुम मेरे कहलाते हो। हालेलुया। पृथ्वी के लोग, रिश्तेदार, जानकार ये कहेंगे, अरे तुम कहां जा रहे हो? हमने देखा है तुम्हारा जीवन, खाने को नहीं होता था, पहनने को नहीं होता था, क्या कर रहे हो, कहां बदल रहा है? हाँ हमें ये मालूम है तुम चर्च जाते हो। अच्छा, चर्च वाले पैसा देते हैं। तुम ये कहना चर्च में से कुछ पैसा नहीं मिलता, 1 रुपया, वहां तो उल्टा देना पड़ता है। हालेलुया। हमें 1 रुपया नहीं मिलता, पर वहां तो दिया जाता है? और वहां सिखाया जाता है मन की तैयारी के साथ। और जब हम दे रहे हैं तो वास्तव में प्रभु आपका जीवन बदल रहा है। आज का डेट, समय और दिनांक लिख लो, लिख लो। इतिहास बदलेगा आपका आज के वचन से, अगर आपने ऐसा कर लिया तो। मेरे परिवार का जीवन बदला है, मैं आपको क्यों बताऊं। मेरे परिवार ने जो गरीबी देखी, जो श्राप देखे, जो बंधुआइयां देखी, आप में से कोई शायद विरला होगा जो ऐसी समस्या को उसने देखा हो जो हमने देखा है। और प्रभु, जब मैं कहता हूं, जब मुझे वहां से निकाल कर ला सकता है, मेरे परिवार को ला सकता है, जहां से कोई विकल्प ही नहीं था, कोई सहारा ही नहीं था, वहां से मेरे प्रभु ने निकाल कर लाया है। जहां मेरे रिश्तेदार मेरे साथ नहीं थे, कोई गली मोहल्ला साथ नहीं था, जिस हम चर्च जाते थे वहां किसी ने साथ नहीं दिया, अगर साथ देने वाला कोई खड़ा हुआ ना, तो मेरा यीशु खड़ा हुआ है, मेरा प्रभु खड़ा हुआ है। और आज मैं पूरे घमंड में होकर ये बात बोलता हूं। और घमंड मैं किस पे करता हूं? अपने प्रभु पर। मैं अपने प्रभु पे घमंड होकर ये बात बोलता हूं। जो कुछ भी मैं अपनी आंखों के सामने अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी चीजें देखता हूं ना, ये सारी चीजें मुझे मेरे परमेश्वर ने दी हैं। मेरा सारा क्रेडिट, सारा श्रेय मुझे मेरे परमेश्वर को मैं देता हूं। उसी ने किया है, उसी ने किया है, क्योंकि उसने निरुत्तर कर दिया। जब हम गरीबी में थे, कोई हमारे साथ नहीं था, वो ही आया और उसने ही चमत्कार किया, उसने ही जीवन बदला। तो जब वो मुझे और मेरे परिवार को बदल सकता है, आज हमें अच्छा जीवन दे सकता है, आज हमें अच्छा खाना दे सकता है, पहनना दे सकता है, समाज में इज्जत दिला सकता है। आज मैं जब खड़ा होता हूँ, आप खड़े हो जाते हैं, ये मेरे बच्चे खड़े हो जाते हैं, तो ये आदर कौन दिला सकता है? तो मेरा परमेश्वर ही दिला सकता है। हालेलुया। और वही सारी चीजें वो आपके लिए भी करने को तैयार है, कर सकता है। बस कंडीशन ये है, शर्त ये है कि वो ये कहता है तुम मेरे वचन को मानो। जो तुम सुन रहे हो आज, इसका पालन करो, इस पर चलो, मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा। हालेलुया। अब मन की तैयारी के साथ आए। कैसे आए आप? अपने मन की तैयारी के साथ। और आगे हम आखिरी बात हम सीखेंगे, 5 मिनट में मैं सिखाऊंगा और फिर खत्म करने की तैयारी करेंगे। 2 कुरिन्थियों की किताब 9 अध्याय और इसका 7वां पद। बोलो बेटा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। हाँ, क्या लिखा है? हर एक जन जैसा मन में ठाने है वैसा ही दान करे। अगर आप 5 रुपया लेकर आए हैं तो प्रभु को वही दो। 10 रुपया लाए हो तो वही दो। 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, जैसा जो आपका मन बढ़ता है ना, आप वैसा करो। ये मत सोचना भैया आज बोल रहे हैं हमें बहुत देना है, उदारता से देना है, 10,000 देना है, दशमांश देना है ना। अभी आपको कह रहे थे भैया, आप तो कह रहे थे ये दशमांश, और अब इसी को कैंसिल कर रहे हो। सुनो, सीखो क्या कहना मांग रहा हूं। मेरे दबाव में नहीं, वचन में लिखा है ना दान कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, दबाव नहीं। नहीं, हम तो हमारा बजट ही है, हम तो 5 का सिक्का ही डालेंगे, हमारा तो बजट ही है, हम तो 10 का नोट ही डालेंगे। हम क्यों दे दशमांश, हम क्यों दे भेंट? कुड़कुड़ा के नहीं, कुड़कुड़ा के नहीं, क्योंकि वचन में क्या लिखा है? हर्ष से, खुशी से प्रभु प्रसन्न होता है। हालेलुया। आप 10 का नोट डालकर खुश हो तो प्रभु कहता है बेटा उस पे आमीन। 5 का नोट डालते हो, प्रभु कहता है बेटा उस पे भी आमीन। 2 का सिक्का डालते हो, प्रभु कहता है उस पे भी आमीन। और अगर नहीं डालते तो प्रभु कहता है उस पे भी आमीन। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। जब आप यहां आए तो यह सोच के ना आए कि हम भैया के दबाव में दे, भैया ने हमें बोला है, भैया हमें ऐसा कह रहे हैं, भैया ने सिखाया है। कोई तुम्हें गली में बोले पीछे तुम भैया के कहने पे चल रहे हो, तो एक के मुंह से यह ना निकले नहीं हम भैया के नहीं, हम प्रभु के कहने से चलते हैं। प्रभु ने बोला है हमें। जितनी बहनें जब भेंट डालने आए तो अपने पति को तो बेशक बता दे, औरों को बताने की जरूरत नहीं है। भाई घर का मामला है, भाई पति से बना के चलना है, तो पति को तो बता के चले हम भेंट इतना डालने जा रहे हैं, पर दोनों का रजामंदी हो भेंट डालने में। हाँ, इतना भेंट ठीक है, क्योंकि लिखा है हर एक जन जैसा मन में ठाने है वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। मैंने अभी आपको क्या कहा? जब आप मन की तैयारी करोगे, घर में प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे और भेंट लेकर आओगे, तब आप कैसे आओगे? मन की तैयारी, और कैसे? आनंद के साथ, हर्ष से, खुशी से। तब आप इंतजार करोगे भेंट डालने का, कब समय आ रहा है, अब मैं कब भेंट डालूं। आपको एक आनंद होगा देने के लिए। हालेलुया। अगर वो प्रभु को देने में आपको आनंद नहीं है ना, सुनो, आप अपना इंडिकेटर खुद ही लगा लो। आपका मन का थर्मामीटर खुद बताएगा आप कितने मन से जल रहे हो प्रभु को देने के लिए। अगर आपको मन में देने में खुशी है, आप समझ जाना प्रभु मेरी भेंट ग्रहण कर रहा है। और अगर मन में खुशी नहीं है तो नहीं कर रहा। अगर जेब में हाथ डालने के बाद ये चेक कर रहे हो ना, 500 का अरे आ गया, 20 का अरे आ गया, 10 का आना चाहिए, तो समझ लेना भेंट ग्रहण ही नहीं होगी। मत डालना। अच्छा है, पड़ोसी को मत देखो, मत डालना, क्योंकि प्रभु का आत्मा है, वो देखता है आपकी भेंट को डालने के लिए। हालेलुया। पर डालो कब? जब मन की तैयारी हो। अभी भेंट होगी ना, और जब आप डालते वक्त आप बड़े खुश होगे ना भेंट को डालते वक्त, आप समझ जाना स्वर्ग में परमेश्वर ने आपकी भेंट को ग्रहण कर लिया है। आपकी भेंट लेने का जो चिन्ह होगा ना, वो ये होगा, हर्ष से दे रहे होगे। हर्ष से देने वाला वही खुश होता है जिसका मन तैयार है, और जिसका मन तैयार नहीं है ना, वो उदासी में है, शोक में डूबा है। और जो शोक में डूबा है ना, कुड़कुड़ा कर दे रहा है, दबाव से दे रहा है। अरे यहां पर 4 औरतें बैठी हैं, इन्हीं को तो आज मैं पहली बार लाई हूं, इनके सामने नहीं दूं। ये बोलेंगे अरे कंजूसनी, रिक्शे वाले से भी झगड़ के आई थी, अरे यहां भी नहीं दे रही। हालेलुया। इज्जत बचाने के लिए मत दो। मैंने क्या कहा? किसी को मत देखो, देखो तो प्रभु को देखो। हालेलुया। बस प्रभु को देखना। प्रभु खुश है ना, तो आपकी बिरादरी के लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। प्रभु खुश है ना, आपकी गली मोहल्ले के लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। प्रभु खुश है ना, रिश्तेदार समाज सब खुश होगा। और प्रभु ही खुश नहीं है तो सबको आप मनाते रहो, कोई खुश नहीं होगा आपसे। हालेलुया।